अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन ख़ातमिन नबिय्यीन रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मुतहहरीन व अस्हाबिहिल मुकर्रमीन अल मुशर्रफीन व अहली बैतिही व इतरतिही व ज़ुर्रिय्यतिहिल मुबारकीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इंतहाई मुकर्रम व मुहतशम इस हाल में आस्ताना आलिया गौसिया मेहरिया गोल्डा शरीफ इस बावकार और पुरतक़द्दुस तक़रीब की पाकिस्तान में सदारत फरमाते हुए जानशीने नसीर मिल्लत पैकरे सिद्क़ो इखलासो वफ़ा साहबज़ादे वाला शान क़िबला पीर सैयद ग़ुलाम शम्सुद्दीन शम्स गीलानी दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया और बरतानिया में तशरीफ़ फरमा जलवागर जानशीने नसीर मिल्लत परवुर्द-ए आगोश विलायत हज़रत क़िबला पीर सैयद ग़ुलाम निज़ामुद्दीन जामी गीलानी दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया, दीगर उलमा किराम फ़ुज़लाए इज़ाम, आज की इस पुरवक़ार तक़रीब सईद के इनेक़ाद की ग़र्ज़ व आयत वजह और मुख्तलिफ़ पहलुओं से उलमाए किराम के इंतहाई मुहक्किकाना और मुदल्लल इरशादात और बयानात पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के ज़रिए अहले निस्बत समात फरमा रहे हैं। मुख्तलिफ़ पहलुओं से मुतअद्दिद ज़ावियों से इस बात को बयान कर दिया गया और इत्माम हुज्जत के तौर पर कोई बात बाकी न रखी गई। मैं उन कवायद इल्मिया या इस्तिलाहात इल्मिया को दोबारा दोहराना नहीं चाहता। उलमा किराम ने हर पहलू से डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के जितने बयानात हैं और पे दर पे उन्होंने जो तब्दीलियाँ की या जो तावीलात की, जो तौजीहात की और अपने जो जो मुअय्यदात दलाइल के तौर पर जिनको वो सामने लाए, उनका खूबसूरत तज्ज़िया, खूबसूरत ऑपरेशन, खूबसूरत पोस्टमार्टम हमारे उलमा किराम अपने अंदाज में अपने बयान में कर चुके हैं। मैं यहाँ चंद गुजारिशात अर्ज़ करना चाहता हूँ और इंशाअल्लाह वो इस सिलसिले में वो जो गुजारिशात और मारूज़ात हैं वो इंशाअल्लाह हर्फ़ फ़ैसल और हर्फ़ आखिर साबित होंगे। ये जब से ये क़ज़िया, ये सानेहा, ये हादसा और ये सिलसिला पाकिस्तान में शुरू हुआ है, करोड़ों ग़ुलामान मुस्तफ़ा अला साहिब तहियत व सना परेशानी और इज़्तिराब में मुब्तला हैं और चलते चलाते बात और मामला अब इंतहाई ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर चुका है। अब ये मामला इंतहाई गंभीर और तशवीशनाक सूरत इख्तियार कर चुका है। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इबारत का माना व मुराद और मफ़हूम व मकसूद बताया, जो कि बिल्कुल गलत, झूठ, इल्ज़ाम और मबनी बर ख़यानत है।
जिसकी हकीकत हमारे मोहतरम उलमाए किराम ज़ादहुमुल्लाहु उमरन व शरफन ने बवज़ाहत व बसराहत यहाँ बयान फरमा दी है कि आपने किस अंदाज में ख़यानत की है कि हुजूर क़िबले आलम के अल्फाज को आपने अपना रंग देकर और खता पर थी इनको हजरत की इबारत का मफहूम और मुराद बताया, जबकि ये आपकी बहुत बड़ी ख़यानत थी। और फिर अल्लाह ताला ने आपकी अपनी ज़ुबान से कुछ दिन बाद उस ख़यानत का खुद एतराफ़ भी अल्लाह ताला ने करा दिया। और आपकी ये ख़यानत कि आप इस अंदाज में ये कहें कि हज़रत सैयदा रदियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा उस वक्त पर खताब पर थी जब वो मुतालबा कर रही थी। ये हुजूर क़िबला आलम सैयदना पीर मेहर अली शाह रदियल्लाहु ताला अन्हु इशारतन किनायतन किसी हवाले से भी पूरी इबारत में आपने ये नहीं फरमाया, ना आप इसकी तरफ इशारा फरमाना चाहते थे, बल्कि मैं आखिर में अर्ज करूंगा कि आपने जो इस इक़्तिबास से मफहूम अख्ज़ किया, आप खुद उस मफहूम से करोड़ों दर्जे दूर हैं, आपको उसकी हवा तक भी नहीं लगी। फिर जलाली साहब ने मुतअल्लिक़ीन आस्ताना आलिया गौसिया मेहरिया गोल्डा शरीफ को बिलखुसूस और अहले ईमान को बिलउमूम परेशान व गुमराह करने के लिए सैयदी व मुर्शिदी हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह का एक वीडियो क्लिप वायरल किया, जिसमें वही बात हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाई जो तस्फिया शरीफ में हुजूर क़िबला आलम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने आयत ततहीर की तशरीह व तफसीर में तहरीर फरमाई थी। आपने अपने जद्दे आला के फरमान को आम फहम अल्फाज में, सादा अल्फाज में अपने सामीन तक पहुंचाया। वही उसूल था कि अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक इस्मत जो है ये मलाइका किराम और अंबिया इज़ाम अलैहिमुस्सलाम का खासा है। उनके अलावा अहले बैत अतहार हूँ या असहाब अखियार हूँ, ये मासूम नहीं हैं, महफूज हैं। उसी बात को आम फाम अल्फाज में हुजूर नसीर मिल्लत ने बयान फरमाया और जलाली साहब ने हस्ब आदत उस वीडियो क्लिप को भी गलत इस्तेमाल करने की कोशिश फरमाई, जो बेसूद साबित हुई। और अब मामला काबिल गौर में ये जुमला अर्ज कर रहा हूं, और अब ये मामला यहां तक पहुंच चुका कि दीगर अकाबिर उम्मत के कलम से बेरबतो बेमौका कलिमात मंसूब करने के बाद बारगाहे रिसालत में आप फ़ख्रे कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक जोर आजमाई की मज़मूम कोशिश की जा रही है, जोर आजमाई की मज़मूम कोशिश की जा रही है। और लम्मा इक़्तरफ़ आदमुल ख़तियाता, और फिर वहां फतावा रिज़विया शरीफ का हवाला देकर बज़बान रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत आदम सफ़ीउल्लाह की खता बयान की जा रही है और खतीअतुन का माना खता कर रहे हैं, जबकि फतावा रिज़विया शरीफ में अक्सर अरबी इबारात के तराजम हजरत मौलाना अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर नहीं फरमाए, बल्कि बाद वालों ने आसानी के लिए उन इबारात के तराजम लिख दिए। और काबिल गौर मामला है, ये भला कैसे हो सकता है कि जिस फाजिल बरेलवी अलैह रहमत की शख्सियत आदाब बारगाह अल्लाह जल्ल व अला, आदाब दरबार इमामुल अंबिया अलैहि तहियत वस्सना और आदाब बारगाह मुरसलीन व अंबिया अलैहिमुस्सलाम के लिए खुसूसी शोहरत की हामिल हो, और जिनका तर्जुमा कुरान हकीम कंजुल ईमान शरीफ इन्हीं खूबियों की बिना पर
दुनिया भर में तमाम उर्दू तराजमे कुरान मजीद में नुमायां मकबूलियत और मुनफरिद मकाम रखता हो, वो शख्सियत ऐसा गैर मुहतात तर्जमा कर दे जो तर्जमा आपने किया और फिर उसको आपने मंसूब किया। लगता है कि अब जलाली साहब अपना जुर्म छुपाने और अपनी झूठी अना पर कायम रहने के लिए दीगर अहादीस तैयबा में मौजूद कलिमात मुअव्वला पर भी हाथ साफ फरमाएंगे। और यहां ये अर्ज करता चलूं और फिर मआज़ल्लाह सुम्मा मआज़ल्लाह इनकी आखिरी जस्त कलाम इलाही कुरान मजीद फुरकान हमीद की तरफ होगी। और फिर रब्बना ज़लमना अनफुसना ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन व असा आदम रब्बहु फगवा फअज़ल्लहुमा अश-शैतानु अन्हा फअख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह के मनपसंद तर्जुमे करके अंबिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम की इस्मत व मासूमियत पर भी हजरत हाथ साफ फरमाएंगे। उनकी इस्मत व मासूमियत पर भी अपनी इल्म का शौक़े जराहत आप पूरा फरमाएंगे। अहले बैत अतहार की इस्मत का मामला सुलझाते सुलझाते अंबिया अलैहिमुस्सलाम की इस्मत से हाथ धो बैठेंगे। अहले बैत अतहार के लिए तो इस्मत की नफी एक उसूल अहले सुन्नत है, लेकिन उनको उसको गलत इस्तेमाल करके हुजूर क़िबला आलम की मैं यहां जो जुमला अहले मवद्दत और अहले मोहब्बत के लिए अर्ज करूं कि अगरचे मलाइका किराम और अंबिया इज़ाम अलैहिमुस्सलाम के अलावा अहले बैत अतहार हूं या सहाबा, ये मासूम नहीं महफूज हैं, लेकिन उस हिफाजत इलाहिया के जो दर्जे हैं, मर्तबे हैं, उनकी जो शान और हैसियत है, जिस कदर किसी हस्ती को सैयदुल मासूमीन मरकज़े इस्मत व तक़द्दुस के साथ जिस कदर गहरा रब्त होगा, उसी कदर वो महफूजियत के आला दर्जा पर हस्ती फायज होगी। और मेरे हुजूर क़िबला आलम ने सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के मुताल्लिक अब्दियत महजा की वारिस थी। ये जो अब्दियत महजा का लफ्ज आपने इस्तेमाल फरमाया, ये अब्दियत किसी और अब्द की नहीं है, ये उस अब्द की है कि सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, जिनकी अब्दियत जहां पे मलाइका और नूरी मखलूक और तमाम कायनात की जहां पे अब्दियत की इंतहा होती है, वहां से अब्दियत मुस्तफ़ा की इब्तिदा होती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो अब्दियत की वारिसा हैं, उनको बारगाह मुस्तफ़ा में जिस कदर कमाल कुर्ब नसीब है, या अहलल जमअ कहकर तमाम जो मैदान क़यामत में जमा होंगे, उन सबको खिताब करके कहा जाएगा कि गुद्दू अबसारकुम व नक्किसू रुऊसकुम हत्ता तमुर्र अला सिरात फातिमतु बिन्तु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तमाम को मुखातब करके कहा जाएगा कि आंखें बंद कर लो, आंखें नीची कर लो, सर झुका लो, सैयदा कायनात की आमद हो रही है। और वो सैयदा कायनात 70,000 हूर ऐन के झुरमट में पुल सिरात से अपने बाबा जान की उम्मत आसी की शफात के लिए, अपने बाबा जान की उम्मत आसी की शफात के लिए यूं तशरीफ फरमा होंगी, अनवारो तजल्लियात और तकद्दुस के पर्दों में यूं तशरीफ फरमा होंगी कि जिस तरह बिजली कौंधती है, जिस तरह बिजली चमकती है, बिजली की तरह चमक कर जो मैदान क़यामत में हमारी शफात के लिए तशरीफ लाएंगी, जिनसे हम शफात की उम्मीद रखते हैं, उम्मीद सिफारिश जिनसे रखता है नसीर। ज़हरा का कहा न मुस्तफ़ा ने टाला। अरे मैदान क़यामत में जिनके वसीले से हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफात की खैरात पाएंगे, उन्हीं के खिलाफ ये हर्जा सराई और हुजूर की बारगाह से उम्मीद शफात
ये इज्तिमाए जिद्दैन है, इज्तिमाए नकीज़ैन है, ये कभी नहीं हो सकता। हाज़रीन गिरामी, ये लम्हा फिक्रिया है कि ये किस कदर खयानत की। हजरत सैयदा महफूजा हैं, लेकिन उस शान पर हैं कि जिनकी शान महफूजियत को देखकर मासूमीन भी रश्क करेंगे और मासूमीन भी जिनकी अजमत को सलाम करेंगे। हाज़रीन गिरामी, ये काबिल दर्द और ये दर्द की गम्माजी करने वाला जुमला मैं बोल रहा हूं कि गैर मुस्लिमीन, कुफ्फार, यहूदो नसारा और दीगर दुश्मनान इस्लाम कलाम इलाही पर अपने बेहुदा एतराज़ात दोबारा उठाने और दोहराने लगेंगे। अगर ये सिलसिला जो शुरू किया है डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने, अगर ये इसी तरह चलता रहा और कुछ मकातब फ़िक्र इस्लामिया के जिनका हमारे साथ एतिकादी मवाद और मुसल्लमातो मुस्तनदात में इश्तिराको इत्तिहाद ना है, मुसल्लमात और मुस्तनदात में जिनका हमारे साथ इश्तिराक और इत्तिहाद ना है, ये यहां जुमला मैं ऐड करूंगा कि टीवी चैनल पर आने वाली एक राफजिया खातून जो हो, उसकी तरदीद कर रहे हूं डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब, जहां से ये बात चली थी, और फिर हवाले में तस्फिया शरीफ पेश कर रहे हैं। क्या इल्मे मुनाजरा का इतना उसूल ही नहीं जानते कि बास के लिए अपने खस्म को, मुखालिफ को मनवाने के लिए दलील मुसल्लमात खस्म से होती है? क्या उस टीवी चैनल पर बात करने वाली खातून के लिए हुजूर क़िबला आलम का ये हवाला पेश कर रहे हैं? उन्हीं की किताबों से हवाले पेश करें, उसूल काफ़ी से करें, फुरू काफ़ी से करें, जिलाउल उयून से करें। उनकी जो मुसल्लमात हैं, मल्ला यहज़ुरुल फ़क़ीह है, दीगर किताबें हैं, एतिक़ादी शेख सद्दूक है, उनमें से पेश करें। ये आपने इस मौका पर हुजूर क़िबला आलम का हवाला इस्तेमाल किया है सोची समझी साजिश के तहत, सोचे समझे मंसूबे के तहत। पाकिस्तान में खत नबूवत का मसला उरूज पर है और खत्म नबूवत के मौजू पर हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मामूर मिनर रसूल आयतुम मिन आयातिल्लाह सय्यदुना पीर मेहर अली शाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी खिदमात को बनज़र तहसीन देखा जाता है। हर जगह पे आपकी इन खिदमात की अजमत को सलाम पेश किया जाता है। ऐसे माहौल में आप हुजूर क़िबला आलम की शख्सियत को मुतनाज़ा साबित करने के लिए, उनकी शख्सियत को मुतनाज़ा साबित करने के लिए ऐसे माहौल में आपने तस्फिया शरीफ का हवाला इस्तेमाल किया और फिर उसमें खयानत की। यकीनन ये आपके अंदर हुजूर क़िबला आलम के मुतल्लिक़ कोई मखसूस गोशे में हसद की बीमारी है। आप उनकी शान से जलते हैं, आप उनको मुतनाज़ा बनाने चाहते हैं कि जो उस वक्त भी पूरे हर कलमा पढ़ने वालों के, तमाम मकातब फ़िक्र इस्लामिया के मुत्तफ़क़ अलैह कायद की हैसियत से मिर्जा कादियानी के मुकाबले में गए थे। और आज भी जब उम्मत पे कोई मुश्किल वक्त आता है, तमाम मकातब फ़िक्र या हुजूर क़िबला आलम की तालीफात की तरफ देखती हैं या आस्तान आलिया, गौसिया, मेहरिया, गोल्ला शरीफ की तरफ देखती है। आप गोल्ला शरीफ और हुजूर क़िबला आलम की शख्सियत को मुतनाज़ा बनाना चाहते थे, ये आपके अंदर का प्रोग्राम था। तो जिन लोगों से हमारे मुसल्लमात का इश्तिराक और इत्तिहाद भी ना है, वो फिर हस्ब साबिक हमारी कुतुब तफसीर, कुतुब हदीस, सिहाह सित्ता, बल्कि बुखारी शरीफ पर भी रकीक हमले शुरू कर देंगे। जैसा कि इससे पहले बुखारी शरीफ में मौजूद फदक के मौजू पर अहादीस और रिवायात के साथ रवाफिज करते रहे हैं और कर चुके हैं। मेरा जो जुमला नोट करने के काबिल है, वो पहले भी करते रहे हैं, अब भी करते हैं। उनका तदारुक हमारे मुतक़द्दिमीन और मुतअख़िरीन सलफ सालिहीन ने बड़ी ज़हानत और दियानत और इल्म और हिकमत के साथ किया है। और मज़ीद एक जुमला मैं अर्ज़ करूं कि हमारे हज़रत आला गोल्डवी क़िबला आलम सैयदना पीर मेहर अली शाह
क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ ने अपनी तालीफ़ लतीफ़ तस्फ़िया मा बैन सुन्नी व शिया के एक मुख्तसर इक़्तिबास, बल्कि सिर्फ 2 सत्रों में उन हीला साजियों का जवाब बासवाब तहरीर फरमा दिया है जो मसाले के मुखालिफा की तरफ से किए जाते हैं। आपने इसीलिए फरमाया था, ये जुमला मैं इंतहाई अदब के साथ गुजारिश करूँगा उलमा किराम की बारगाह में, आपने इसी इक़्तिबास के आखिर में फरमाया और सारे आलम पर वाज़े हो गया कि जनाब सैयदतुन निसा रदियल्लाहु ताला अन्हा भी बवजह बदअतुर रसूल होने के अबदियत महजा की वारिस हैं और अपने वालिद माजिद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह उनकी आली और पाक शान भी मिल्कियत के धब्बा और खुदाई फैसला पर नाराजगी के नक्स से मुनज़्ज़ह और पाक है। ये बुखारी शरीफ में मौजूद कुछ रिवायात जो न फरमाने रसूल हैं, न फरमाने सिद्दीक़ अकबर हैं, न फरमाने सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं, बल्कि रावी का ख्याल है, रावी का अंदाजा है, जो कि हजरत सैयदा की नाराजगी की तरफ जो रिवायात मुशीर हैं, उन तमाम रिवायात का जवाब मेरे किबला आलम अल्लाह अकबर, अल्लाह ने जो उअती तो जवाम अल कलम से के फैजान से जो आपको खैरात अता की थी, जो आपको हज़्ज़ गाफिर अता किया था, उस लंगरे जवाम उल कलम में से आपने एक जुमले में उस सब का जवाब दे दिया कि नाराजगी के नक्स से मुनज़्ज़ा और पाक है। नखालिस हनफी अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह साहिब उम्दतुल कारी और मदारिस में मशहूर हैं, मुतारफ हैं ये किताबें। आपने कसीरुल इस्तेमाल कुतुब को छोड़कर एक गैर मारूफ और कलीलुल इस्तेमाल किताब का हवाला पेश किया। मालूम हुआ आपने ये सब जानबूझकर किया, आपके मन में चोर था। अगर आप इस मौजू पर बुखारी शरीफ की ये शरहैन देख लेते, बुखारी शरीफ जो मदारिस में जो मौजूद है इस वक्त, उनके हवाशी आप पढ़ लेते तो आप पर हकीकत आश्कार हो जाती कि हुजूर क़िबला आलम ने एक जुमले से गैरों के सैकड़ों एतराजात का जवाब दे दिया कि आप उनकी आली शान और पाक शान भी मिल्कियत के धब्बा और खुदाई फैसला पर नाराजगी के नक्स से मुनज़्ज़ह और पाक है। हाज़रीन गिरामी मंजिलत, आखिर में डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब से, क्योंकि हम उस आस्ताने पर खड़े हैं कि तहजीब की गुफ्तगू, मुहज़्ज़ब लबो लहजा और दायरे अखलाक में रहते हुए तहरीर और तकरीर से अपने मौक़िफ़ को साबित करना इस आस्ताने आलिया को तुर्र इम्तियाज़ है। आप शम्सुल हिदाया उठा लें, सैफ़ चिश्तियाई पढ़ लें, हुजूर क़िबला आलम सैयदना पीर मेहर अली शाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो उसलूब बयान, जो तर्ज़ तकल्लुम और जो अंदाज़ तहरीर हुजूर ने इस्तेमाल फरमाया, वो मेरे इस दावे की तायीद के लिए काफ़ी है। मैं डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब से ये तवक्को करता हूँ कि वो इन तमाम मफासिद व फितन का दरवाज़ा बंद रखने के लिए और उम्मत मुहम्मदिया अला साहिब हसना व तहिया को दरपेश दाखिली और खारजी चैलेंज से ओहदा बरआ होने और ज़हनी इज़्तिराब व खल्फशार से बचाने के लिए अपने मौक़िफ़ पर नज़र सानी फरमाकर अपने गैर मुहतात जुमलों से रुजू फरमा लें, अपने गैर मुहतात जुमलों से रुजू फरमा लें, और नहीं तो कम अज कम अपने इस मौक़िफ़ को आस्ताना आलिया गोरला शरीफ की तरफ मंसूब फरमाना तर्क कर दे। अपने इस मौक़िफ़ को आस्ताना आलिया गौसिया मेहरिया गोरला शरीफ की तरफ मंसूब फरमाना तर्क कर दें, वरना बिहम्दिल्लाह ताला व तवज्जुह अरवाह तय्यबा हम नियाज़मंदाने क़िबला आलम मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना पीर मेहर अली शाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दामन गिरफ्तगाने हुजूर सैयदी नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह
आपकी मुकद्दस तालीमात और पाकीज़ा तालीफात पर वारिद शुदा एतराज़ात के जवाब के लिए हम वक्त तैयार हैं। डॉक्टर साहब जब और जिस मौक़िफ़ के सिलसिले में अगर कोई बात फरमाना चाहें, ये नियाजमंद और तमाम उलमा किराम हर वक्त हाजिर हैं। हम मुंतज़िर रहेंगे और इस बात की उम्मीद रखेंगे कि अपने आप को दर्जे इस्मत पर फायज समझने, अपने आप को अक्ले कुल समझने या अपने आप को महफूजीन के तबके का सरदार गर्दानने और अपनी जुबान से सबकत लिसानी और किसी किस्म की गलती ना होने के ज़ाम में मुब्तला डॉक्टर साहब मेरी गुजारिशात पर तवज्जो करेंगे, अपनी आखिरत बचा